गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रहलाद नोतिया, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम थर्मल पावर सिस्टम थर्मल पावर स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि यूनिट नंबर सेकंड है अपने पावर सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के सिलेबस का पार्ट है। आज हम इसमें देखेंगे कि थर्मल पावर स्टेशन होता क्या है, थर्मल पावर स्टेशन कहाँ लगाया जाता है, और ऑनवर्ड्स आगे आने वाले नए वीडियो में पूरा हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली थर्मल पावर स्टेशन के बारे में हम हमारे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हम क्या क्या हमारे काम की चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो थर्मल पावर स्टेशन की बेसिक डेफिनेशन जो नॉर्मल सभी बुक्स में आपको मिलेगी वो ये मिलती है कि ए जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबंशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज ए थर्मल पावर स्टेशन और स्टीम पावर स्टेशन। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे आप कोल का कंबंशन करके हीट उसकी जो जनरेटेड हीट है उसके थ्रू हम वाटर की हम स्टीम बनाते हैं, उस पूरे प्रोसेस वाले स्टेशन को हम थर्मल पावर स्टेशन या स्टीम पावर स्टेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम कोल को कंबंशन करते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा के थ्रू हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और वो हीटिंग वाली जो हमारी स्टीम है वो स्टीम जाकर के टरबाइन पे टच करती है और टरबाइन रोटेट करता है। रोटेट होने से हमारे पास हमारा जनरेटर घूमता है और हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये पूरा प्रोसेस थर्मल पावर स्टेशन में कहलाता है। दूसरी लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में ये कहूँ तो ऐसे पावर स्टेशन जिनके अंदर ऊर्जा का कंबंशन करके थर्मल टाइप में उसको हम हीट प्रोवाइड करके वाटर की स्टीम बनाते हैं और उससे हमारा टरबाइन घूमता है। इसमें कौन कौन से आते हैं हम देख सकते हैं कि इसमें आपका थर्मल पावर स्टेशन भी आता है। इसी थर्मल इंक्लूडेड हम गैस पावर प्लांट होता है उसको भी लेते हैं, क्योंकि वहां पे हम गैस कंबशन करते हैं और उसके थ्रू हीट बनाते हैं और वो हीट आपके वाटर को है। इसी तरीके से आपका न्यूक्लियर पावर को पहले इसमें काउंट किया जाता है, बट चूंकि न्यूक्लियर का एक अलग से पूरा सेटअप होता है इसलिए उसको हमने अलग से न्यूक्लियर दे दिया। बट बाई नेचर और बाई वर्चू हम न्यूक्लियर पावर को, क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं यूरिन 235 का हम कंबंशन करते हैं और उसके विषम का विखंडन अभिक्रिया कारण जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा का हम उपयोग करते हुए पानी को गर्म करते हैं, उससे स्टीम बनती है। तो कहने वाला ये हुआ कि थर्मल के अंदर आप थर्मल के साथ साथ गैस, डीजल और न्यूक्लियर इन सबको आप मोटा मोटा काउंट कर सकते हैं, बट बुक्स के अनुसार और कुछ लोगों के अनुसार इसको न्यूक्लियर को अलग रखा जाता है। आई होप ये आपने समझ लिया होगा। अब हम राजस्थान के प्रिपेक्शन बात करते हैं तो राजस्थान में थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है। सबसे पहला थर्मल पावर स्टेशन हमारे यहाँ कोटा थर्मल पावर स्टेशन था, जो कोटा के अंदर स्थित है। कोटा के पास स्थित, मतलब कोटा जिले में स्थित है, कोटा सिटी में नहीं, इसलिए कोटा थर्मल पावर स्टेशन उसको नाम रखा गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास इंस्टॉल किया गया वो सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन था, जो आप सब लोग जानते हैं राजस्थानी। और इसके अलावा आपके पास अंता का गैस पावर प्लांट है, रामगढ़ जैसलमेर का गैस पावर प्लांट है, बहुत सारे हैं जो आज की डेट में हमारे पास 6 से 7 हम उनको देख सकते हैं। ये सारे किसके अंडर में आते हैं, थर्मल पावर स्टेशन में आते हैं। आगे देखते हैं। अब हम जो पहला टॉपिक हमारे सिलेबस में वो दिया गया सिलेक्शन ऑफ पावर प्लांट लोकेशन। अब हम किसी पावर प्लांट को कहाँ पे लोकेट करेंगे ये हमें देखना है। तो इन ऑर्डर टू अचीव ऑल इकोनॉमी एंड द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड विद सेलेक्टिंग ए साइट फॉर स्टीम पावर। दैट मीन्स कि वो इकोनॉमिकल हो, जो पावर जनरेट हो वो हमें कम सस्ते से सस्ती मिले और नियर टू द फ्यूचर रहे हमारे काम के। ये इसलिए ये फॉलोइंग पॉइंट्स हम उसमें कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ द फ्यूल, यानी थर्मल पावर स्टेशन हम ऐसी जगह लगाएंगे, ऐसी साइट का चूज करेंगे कि जहां पर फ्यूल यानी कोयले की अवेलेबिलिटी पास में हो, सप्लाई आसानी हो, या तो वहां खुद कोयला निकलता हो या कोयले को जहां से निकलता वहां से वहां तक ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहे, यानी सप्लाई वहां पे हमें अवेलेबिलिटी मिल जाए। सेकेंड है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वाले स्लाइड में बताया कि थर्मल पावर स्टेशन में हम क्या करते हैं, कोल के कंबंशन करने के बाद उसके अंदर हम उसका वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं बॉयलर के थ्रू। तो वो जो स्टीम बन रही है उस स्टीम के लिए हमें वाटर चाहिए, और वाटर भी बहुत ह्यूज अमाउंट में, बड़ी मात्रा में चाहिए। तो उसके लिए हमें वाटर अवेलेबिलिटी देखनी चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी कैसे हो सकती है, या तो कोई नदी हो, कोई झील हो, या कोई हमारे पास कैनाल के थ्रू सप्लाई आ रही हो। कहने वाला हमें वाटर अवेलेबिलिटी देखनी पड़ेगी। थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज का मीनिंग ये है कि जहाँ पे आप पावर प्लांट सिचुएटेड कर रहे हैं वहां पर रोड की या ट्रेन की अवेलेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी ट्रांसपोर्ट कोई भी चीज
जैसे हम प्लांट चलाएंगे तो कई बार इक्विपमेंट खराब होंगे, कई बार हमें मैन पावर लानी पड़ेगी, यानी बहुत सारे इश्यूज आपके पास हो, तो उनको रिजोल्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। सपोज करिए किसी बॉयलर का कोई पार्ट लाना है, पार्ट लाने के लिए आपको जब तक वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो आप बैठ जाएंगे, इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देखनी पड़ेगी। सेकेंड हमारा आता है कोस्ट एंड टाइप ऑफ द लैंड। दैट मीन्स जो हमारी लैंड होगी वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स हम ऐसा ना हो कि किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके जमीन खरीदना शुरू कर दे, तो उसकी जो इंस्टॉलिंग कॉस्ट है बहुत हैवी हो जाएगी। और लैंड इस तरह की होनी चाहिए कि जहां पर आप बारिश के दिनों में पानी भी ना भरे, तो गर्मियों में हमारे वेस्टर्न राजस्थान की तरह कोई ऐसा ना हो कि पूरा टीला धूल का उड़ करके वहां आ जाए और हमें पावर प्लांट को साफ करने में 4 दिन लग जाए। यानी ऐसी लैंड होनी चाहिए जो एक परिपक्व हो एक पावर प्लांट सिचुएशन करने, ना तो प्योर पथरीली होनी चाहिए ना प्योर बालू की होनी चाहिए, एक ठीक ठाक लैंड हमारे को चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम क्लियर करते हैं यहाँ पे कि नियरनेस ऑफ द लोड सेंटर। दैट मीन्स कि जो पावर सेंटर जहाँ कंजप्शन होगा उस कंजप्शन के नियर में जितना हो सके उतना पास रखने की कोशिश है, ताकि हमारे पास नेटवर्क लॉसेज या ट्रांसमिशन वाला पार्ट जो है लॉसेज वाला वो कम हो जाए और हमारे को नए नेटवर्क नहीं बचाना पड़े। थर्ड वाला हम लास्ट एक नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि थर्मल पावर स्टेशन में क्या कंबंशन करते हैं, अपन कोल कंबंशन करते हैं। कोल कंबंशन करने से कई हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो ये देखा जाता है कि जो पॉपुलेट डेंसिटी वाला एरिया है उससे हम थोड़ा सा फार उसको रखें, ताकि उसके हार्मफुल इफेक्ट हमारी पॉपुलेशन हमारी ह्यूमंस के ऊपर ना आए, जिससे कि जिन लोगों के लिए हम पावर जनरेट कर रहे हैं उनकी जीवन हमारा बचाना है। हम इसको पूरे को एक बार समराइज वापस करना कोशिश है, रिपीट कि पावर प्लांट सिलेक्शन में क्या क्या काम करेंगे, वापस एक बार देखते हैं। सप्लाई ऑफ द फ्यूल, यानी जहां पर आपको सप्लाई है, या फ्यूल हम कोयले की बात कर रहे हैं, गैस वाला हुआ तो गैस की बात करेंगे, डीजल वाला हुआ तो डीजल की बात। दैट मीन्स उन सब की सप्लाई अवेलेबिलिटी बढ़िया रहे, सप्लाई आसानी से हो जाए, या तो उनके पास ही वो जब निकल रही हो कोल वगैरह, या पर वहां तक ट्रांसपोर्टेशन रेल या बस की रेल या ट्रक की व्यवस्था अच्छी हो। सेकंड मैंने कहा था वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर आपको अच्छा खासा अमाउंट में चाहिए तो वाटर होना चाहिए। वाटर दो ही तरीके से, दो या तीन तरीके से आप मिल सकता है, या तो पास में झील हो, कोई नदी बह रही हो, या फिर कैनाल के थ्रू हम ला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अभी अभी बताया कि जैसे चंबल बह रही है कोटा के अंदर, और हमारे सूरतगढ़ के अंदर इंदिरा गांधी नहर से वाटर मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कि अगर कोई भी चीज़ का वेरिएंट है होता है, या कोई चीज़ें हमें नई चीज़ लानी है, या कुछ नया एक्सपांड सिस्टम करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो चीज़ें आसानी से मिल जाएगी, अदरवाइज हम बीच में अटक जाएंगे। कोस्ट और लैंड टाइप में मैंने जैसे आपको बताया कि कोई ऐसी नीचे वाला स्थान नहीं होना चाहिए ताकि बारिश में पानी बढ़ जाए, और या फिर हमारे वेस्टर्न राजस्थान की ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि मिट्टी जोड़ के एक दिन के बाद ही मिट्टी का दूसरा दौरा हमारे वहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाए। दैट टाइप ऑफ फैसिलिटीज हमें देखनी पड़ेगी कि लैंड अच्छी वाली हो, नॉर्मलाइज हो, नियर टू द लोड सेंटर। जैसे मैंने कहा आपको कोटा के अंदर, क्योंकि हमारे कोटा पहले औद्योगिक नगरी थी, इसलिए सबसे पहले पावर प्लांट कोटा में लगाया गया ताकि वहां पे उद्योगों को ऊर्जा मिल सके। और सूरतगढ़ वाला आपको जोधपुर और जोधपुर बीकानेर वाले पूरे एरिया कवर कर सके, तो ये हमारे नियर टू लॉर्ड सेंटर होना चाहिए। थर्ड जो लास्ट वाला जो अपने पॉइंट रखा डिस्टेंस टू पॉपुलेटेड एरिया की, नेचुरल सी बात है कि जब आपके पास हायर हार्मफुल गैसेज इफेक्टिवली वहां पे अवेलेबल है या डिस्चार्ज हो रही है, तो उनसे हम हमारी पॉपुलेशन को दूर रखें। कंकुलेटिवली रूप में मैं अगर आपको इस पूरे को कहूँ तो हम दो लाइन में ये बोल सकते हैं कि जहां पे हम पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे उसकी साइट सिलेक्शन में तीन चीजें मोटी मोटी देखेंगे कि हमारे जो लोड सेंटर उसके तो पास हो, लेकिन पॉपुलेशन से जितना हो सके सेपरेशन दूर हो, और दो चीजों की अवेलेबिलिटी हो, फ्यूल और वाटर की, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो। इस तरह हम देखते हैं कि एक सिलेक्शन ऑफ, जब आप लोकेशन देखें तो इन चीजों का ध्यान रखें। आई थिंक आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा, आप एक बार इसको वापस रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू।